हेलो गाइस, तो सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है इंटरनेट, को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का ये वीडियो लेक्चर इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 है, पहला पार्ट है। और पहला पार्ट हमारा होता है इंट्रोडक्शन का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि होगा इंटरनेट का इंट्रोडक्शन। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट, इंटरनेट क्या होता है, और उसके बाद में जानेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट, ये इंटरनेट क्या होता है। कई लोगों को लगता है इंटरनेट और इंटरनेट एक ही चीज़ें होती हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इंटरनेट और इंटरनेट में बहुत बड़ा अंतर होता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद में बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के इतिहास के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में। और उसके बाद में जानेंगे डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट, इंटरनेट और इंटरनेट में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम इन 4 चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। बट उससे पहले एक ज़रूरी सूचना कि अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी वीडियो लेक्चर देखना चाहते हो, तो उसके लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस लिंक पर विजिट करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे के सारे ट्यूटोरियल्स को देख सकते हो। इंटरनेट एक बड़ा चैप्टर है, तो इस चैप्टर के अंदर हमारे लगभग 25 से 30 ट्यूटोरियल आने वाले हैं। तो वो सारे उस प्लेलिस्ट में आपको सीरियल से मिल जाएंगे। और अगर आप 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का या 12th क्लास की कंप्यूटर साइंस का कोई भी चैप्टर पढ़ना चाहते हो, तो सारे चैप्टर चैनल पर आपको मिल जाएंगे। चैनल पर विजिट कीजिएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे चैप्टर्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो उस पर विजिट करके आप हर एक चैप्टर को बड़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द सीएस वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो हम बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। ये इंटरनेट क्या होता है। अब जैसा कि आपको पता है, हम जब भी कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर का जो नाम होता है, जो उसका नेम होता है, उस नेम के बारे में जानते हैं, उसका हिंदी नाम वगैरह समझते हैं। तो अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो क्या आप जानते हैं कि इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? अगर नहीं तो वीडियो में बने रहे, मैं आपको बताता हूँ। बट उससे पहले बोर्ड को थोड़ा क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस सबसे पहले अगर हम बात करें इंटरनेट को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इंटरनेट के बहुत सारे नाम होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले तो इंटरनेट को हिंदी में हम अंतरजाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम अंतरजाल कहते हैं। अंतरजाल आपको ये पता होना चाहिए। एक तो नाम होता है अंतरजाल। इसके अलावा इंटरनेट का एक दूसरा नाम होता है, वो क्या होता है? वो होता है भूजाल। और इसके अलावा इंटरनेट का एक और नाम होता है, क्या होता है? वो होता है नेटवर्कों का जाल। क्या? नेटवर्कों का जाल। तो इसे हम नेटवर्कों का जाल भी कहते हैं। और इसके अलावा इसका एक और नाम होता है, तो वो क्या होता है? वो होता है नेटवर्कों का नेटवर्क। क्या? नेटवर्कों का नेटवर्क। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, नेटवर्कों का नेटवर्क भी इंटरनेट को कहते हैं। तो इंटरनेट के इतने सारे नाम होते हैं। और साथ ही साथ इंटरनेट का एक और नाम होता है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो नाम है इसका अर्पानेट। अर्पानेट आपने सुना होगा। तो अर्पानेट वेल एक एजेंसी का नाम है, लेकिन इंटरनेट का जो सबसे पहला नाम था वो इसका अर्पानेट ही नाम था। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो इंटरनेट के 1 2 3 4 5 ये 5 नाम मैंने आपको बताए हैं, जो कि इंटरनेट के नाम हैं। तो आपको ये पाँचों नाम पता होना चाहिए अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या फिर आप मेरे वीडियोस देखते हो। तो चलिए गाइस, अब हम बात करते हैं इंटरनेट होता क्या है। इंटरनेट के पांचों नाम आप याद कर लीजिए। और चलिए अब हम बात करते हैं कि इंटरनेट किसे कहते हैं, इंटरनेट क्या होता है। अब गाइस अगर हम बात करें ये इंटरनेट हमारा क्या होता है, तो जैसा कि मैंने आपको इसके नाम में ही बता दिया कि नेटवर्कों का एक नेटवर्क है। तो आपको ये पता होना चाहिए, इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहते हैं। अब ऐसा क्यों कहते हैं? तो ऐसा गाइस इसलिए कहते हैं क्योंकि इंटरनेट के अंदर, पूरे के पूरे इंटरनेट के अंदर कई सारे लैन नेटवर्क होते हैं, कई सारे मैन नेटवर्क होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये नहीं बोलना है कि कई सारे वैन नेटवर्क होते हैं, क्योंकि जो वैन नेटवर्क होता है, वैन नेटवर्क को ही हम बोलते हैं कि हमारा इंटरनेट है। तो आपको ये पता होना चाहिए, जो हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट के अंदर बहुत सारे लैन नेटवर्क होते हैं और बहुत सारे मैन नेटवर्क होते हैं। तो बहुत सारे लैन और मैन नेटवर्क को मिला करके एक नया नेटवर्क बनाया गया, जिसे हम बोलते हैं वैन नेटवर्क। और वैन नेटवर्क को ही हम बोलते हैं ये हमारा इंटरनेट है। तो आपको पता होना चाहिए, वैन नेटवर्क का ही एग्जांपल होता है हमारा इंटरनेट। और इंटरनेट के अंदर काफ़ी सारे तरीके के लैन नेटवर्क और मैन नेटवर्क मिले होते हैं। या कहे तो लैन नेटवर्क और मैन नेटवर्क की कॉम्बिनेशंस को मिला करके एक नया नेटवर्क बनाया गया है, जिसे हम इंटरनेट बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फोटो बना के समझाता हूँ। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं ये हमारा एक लैन नेटवर्क है, एक और दूसरा हमारे पास एक ये मैन नेटवर्क है।
इसके अलावा एक और हमारे पास एक नेटवर्क है जिसको हम बोल देते हैं ये लैन नेटवर्क है। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क हैं, कुछ लैन नेटवर्क हैं, कुछ मैन नेटवर्क हैं। अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इन सभी नेटवर्क को आपस में जोड़ करके बनाया जाता है। तो अगर हम इसको इससे जोड़ देते हैं, 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 तो ऐसे में सारे नेटवर्क जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक नया नेटवर्क बन जाता है और उसी नेटवर्क को हम इंटरनेट बोलते हैं। अब ये जो नेटवर्क, एक नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क से जुड़ा होता है, तो ये कैसे जुड़ा होता है? ये किसी न किसी कम्युनिकेशन मीडियम से जुड़ा होता है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन मीडियम का मतलब किसी वायर के साथ में जुड़ा हो सकता है। मतलब जैसे आप लैन केबल का इस्तेमाल करके अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को कनेक्ट करते हो, तो किसी वायर के साथ में जुड़ा हो सकता है या किसी वेव की फॉर्म में जुड़ा हो सकता है। तो आप चाहें तो किसी नेटवर्क के कंप्यूटर को तार के माध्यम से या उसको बेतार माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो तार का माध्यम जैसे वायर के थ्रू, वायर आपका जो कोएक्सियल केबल होता है, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल होता है, तो इन वायर के माध्यम से भी एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। और अगर हम बात करें वेव के माध्यम से, या कहे तो वायरलेसली, या कहे तो बेतार माध्यम से, तो जैसे हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, आपने देखा होगा, तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पर तार नहीं होता है, वो हमारा वायरलेसली होता है, वेव के फॉर्म में होता है। तो एग्जांपल के लिए मान लेते हैं जो हमारा वायर्ड नेटवर्क होता है, तो आप अपने कंप्यूटर में लैन केबल को लगाते हो अपने ईथरनेट वाले स्विच में, तब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चालू होता है। तो वो जो आपका नेटवर्क होता है वो हमारा वायर्ड नेटवर्क होता है। और अगर हम बात करें वायरलेस नेटवर्क के बारे में, तो जैसे आप वाईफाई का इस्तेमाल करते हो, वाईफाई से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर में इंटरनेट को एक्सेस करते हो, तो वो जो नेटवर्क होता है ना वाईफाई वाला, वो हमारा वायरलेस नेटवर्क होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस, ऐसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट के अंदर बहुत सारे नेटवर्क होते हैं। जैसे हमारे पास एक लैन नेटवर्क है और इसके अलावा हमारे पास एक मैन नेटवर्क है। एक हमारे पास लैन नेटवर्क है, एक मैन नेटवर्क है। तो ये दोनों नेटवर्क जब आपस में डेटा को शेयर करते हैं, एक दूसरे का डेटा आपस में भेजते हैं, प्राप्त करते हैं, तो ऐसे में ये जो प्रोसेस होते हैं ना डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजने की, तो इसमें डेटा को आदान प्रदान करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम इंटरनेट बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, अब ये इंटरनेट क्या होता है? इस इंटरनेट के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और उसे ही हम इंटरनेट बोलते हैं। तो जो हमारा इंटरनेट होता है ना, इंटरनेट एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। इस नेटवर्क के अंदर हजारों, लाखों, करोड़ों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और फिर वो भले चाहे मैन नेटवर्क हो चाहे लैन नेटवर्क हो, तो सारे नेटवर्क इंटरनेट से ही कनेक्ट होते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं जो हमारा दूसरा पॉइंट है, इंट्रानेट। तो इंट्रानेट क्या होता है? तो गाइस अब हम अगर बात करें ये इंट्रानेट क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं इंटरनेट को, ये हमारा इंटरनेट है और इधर हमारा इंट्रानेट है। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, जो हमारा ये फोर्थ पॉइंट है, डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड इंटरनेट, तो इसको हम यहीं पर क्लियर कर लेते हैं। और जो तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इसको हम बाद में समझते हैं। पहले ये इंटरनेट को क्लियर कर लेते हैं और ये जो डिफरेंस वाला पॉइंट है इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ये दोनों पॉइंट हमारे, ये तीनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे और जो हमारा ये हिस्ट्री बचेगा इसको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। तो अब समझते हैं ये इंटरनेट क्या होता है। तो गाइस, जब भी हम इंटरनेट और इंट्रानेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरनेट होता है ये होता है हमारा इंटरनेट, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट। और ये जो हमारा होता है इसको बोलते हैं इंटरानेट, इसको हम बोलते हैं इंट्रानेट। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्पेलिंग भी आपको ध्यान रखनी है, इसमें इंटर होता है, इसमें इंट्रा होता है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो इंटरनेट होता है ना, तो इस इंटरनेट को, तो ये जो हमारा इंटरनेट होता है, इस इंटरनेट को कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब इसको आप भी यूज कर सकते हो, मैं भी यूज कर सकता हूँ, मेरे मम्मी पापा भी यूज कर सकते हैं, आपके मम्मी पापा यूज कर सकते हैं, आपका पूरा सिटी यूज कर सकता है, पूरा आपका कंट्री यूज कर सकता है, पूरी आपकी दुनिया यूज कर सकती है। तो ऐसे में जो इंटरनेट होता है ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है। पब्लिक का मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, तो हमारा ये पब्लिक नेटवर्क होता है। और जो हमारा इंट्रानेट होता है, तो जो इंटरनेट होता है ये इंटरनेट जैसा नहीं होता है, ये इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट होता है। ये इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट होता है। इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, विशाल नेटवर्क होता है, इसके अंदर हजारों करोड़ों नेटवर्क आपस में शामिल होते हैं। और जो इंटरनेट होता है ना, ये इंटरनेट का एक छोटा सा पार्ट होता है, बहुत छोटा सा पार्ट। और गाइस, ये जो इंटरनेट नेटवर्क होता है ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। कैसा नेटवर्क होता है? ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। तो प्राइवेट नेटवर्क का मतलब क्या होता है? प्राइवेट का मतलब इसको कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। इवन जो हमारा इंटरनेट होता है ये पब्लिक नेटवर्क होता है, तो पब्लिक मतलब कोई भी इसको यूज कर लेगा। लेकिन
लेकिन इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, तो इसको हर कोई यूज़ नहीं करता है। अब इंटरनेट को वो लोग यूज़ करते हैं जैसे कोई कंपनी होती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोई इंस्टीट्यूट होता है, तो कोई जो संस्था होती है ना, वही इंटरनेट को यूज़ करती है। जैसे आपकी कोई कंपनी है, उस कंपनी के अंदर आप बहुत सारे कंप्यूटर यूज कर रहे हो, उन कंप्यूटर का एक नेटवर्क बना रखा है, और वो जो नेटवर्क है वो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है। उस नेटवर्क को कोई थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता। उस नेटवर्क को सिर्फ वही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो उस इंडस्ट्री में, जो उस कंपनी में काम कर रहे होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि जो इंटरनेट होता है ये एक छोटा सा पार्ट होता है, इंटरनेट एक बड़ा सा पार्ट होता है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर में इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो, लेकिन इसको आप बाहर भी एक्सेस कर सकते हो। लेकिन जो इंटरनेट होता है, अगर आप इसको घर में अपने एक्सेस कर रहे हो तो आप इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते, आप इसको एक ही जगह से एक्सेस कर सकते हो। यानी कि इसमें कोई थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है और ये एक पब्लिक नेटवर्क होता है। इंटरनेट के अंदर हज़ारों लाखों करोड़ों कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर के डेटा को शेयर करते हैं, लेकिन जो हमारा इंटरनेट होता है, इंटरनेट के अंदर कुछ लिमिटेड कंप्यूटर्स ही कनेक्ट होते हैं, या कहे तो कुछ छोटा सा नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। तो इसके अंदर अनलिमिटेड लाखों हज़ारों करोड़ों कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसके अंदर बहुत थोड़े से, मतलब 50, 100, 150 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके यह नेटवर्क बन जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। मतलब इंटरनेट पूरी रोटी होती है हमारी, और जो इंटरनेट होता है वो रोटी का ही छोटा सा पार्ट होता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में, कि इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें इंटरनेट और इंटरनेट के डिफरेंस के बारे में, तो सबसे पहले इंटरनेट को मान लेते हैं कि ये हमारा पब्लिक नेटवर्क होता है। इंटरनेट हमारा पब्लिक नेटवर्क होता है, ये हमारा प्राइवेट नेटवर्क होता है। पहला डिफरेंस तो ये हो गया। दूसरा डिफरेंस, इसके अंदर अनलिमिटेड कंप्यूटर होते हैं, अनलिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं, या कहे तो इसके अनलिमिटेड यूजर्स होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमारे लिमिटेड यूजर्स ही होते हैं, इसके अंदर लिमिटेड यूजर होते हैं। और इसके अलावा जो हमारा इंटरनेट होता है वो लेस सिक्योर होता है, वो थोड़ा कम सिक्योर होता है, क्योंकि ये पब्लिक नेटवर्क होता है, इसको कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है। लेकिन जो इंटरनेट होता है ये थोड़ा सिक्योर नेटवर्क होता है। ये सिक्योर नेटवर्क इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर सिक्योरिटी लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर लिमिटेड कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करना थोड़ा आसान होता है। इसके अंदर कोई थर्ड पर्सन आसानी से एक्सेस नहीं कर सकता, इसके अंदर कोई एंट्री नहीं ले सकता, तो इसलिए इसकी जो सिक्योरिटी लेवल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट। ऑलराइट गाइस, तो इस तरीके से ये 3 मेन डिफरेंस होते हैं। इसके अलावा कुछ डिफरेंस और होते हैं, जैसे कि इंटरनेट होता है वो पूरी दुनिया भर में फैला हुआ होता है, होल वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया भर में फैला होता है। और जो इंटरनेट होता है ये किसी इंडस्ट्री तक, या कहे तो किसी संस्था तक सीमित होता है, किसी इंडस्ट्री तक, या बोले तो किसी कंपनी तक ही लिमिटेड होता है, इसके बाहर नहीं होता है। और गाइस, इसके अलावा इन दोनों में एक और डिफरेंस होता है कि जो इंटरनेट होता है इसका कोई ऑनर नहीं होता है, और जो हमारा इंटरनेट होता है इसका ऑनर होता है, इसको ऑपरेट करने के लिए इसका एक ऑनर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरनेट और इंटरनेट में डिफरेंस होता है। आपको ये तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट के इतिहास के बारे में जानते हैं, और फिर इस वीडियो के यहीं पर क्लोज करते हैं। तो अगर हम बात करें इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में, तो गाइस आपको पता होना चाहिए इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। एक प्रोफेसर थे। कौन थे? एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था लियोनार्ड क्लीनार्क। लियोनार्ड क्लीनार्क, ये नाम आपको ध्यान रखना है। इन्होंने इंटरनेट का आविष्कार किया था। और इंटरनेट का आविष्कार कब किया था? तो 2 जनवरी 1969 को इन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो जब भी बात करी जाए इंटरनेट की हिस्ट्री के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए प्रोफेसर लियोनार्ड क्लीनार्क ने 2 जनवरी 1969 को इंटरनेट का आविष्कार किया था। ऑलराइट गाइस, और गाइस इंटरनेट का आविष्कार करने के बाद में जो इस पर रिसर्च हुई, जो इस पर रिसर्च वर्क हुआ, तो उसको किसने किया था? उसको एक कंपनी ने किया था, क्या कह सकते हैं, एक एजेंसी ने किया था, और उस एजेंसी का नाम था अर्पा। तो अर्पा उस एजेंसी का नाम है जिसने इंटरनेट का आविष्कार होने के बाद में उस पर अपना रिसर्च वर्क पूरा किया, या कहे तो उस पर शोध कार्य किया। तो गाइस ये जो अर्पा है, आपको अर्पा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो अर्पा का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। तो आपको अर्पा का पूरा नाम पता होना चाहिए। अर्पा का पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। ये एक ऐसी एजेंसी थी जिसने इंटरनेट का आविष्कार होने के बाद इंटरनेट पर अपना रिसर्च वर्क किया, और इसके बाद में जब इंटरनेट पर रिसर्च वर्क पूरा हो गया, तो उसके बाद में अर्पा का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? अर्पा का नाम चेंज कर दिया गया, और उसके बाद में अर्पा से अर्पा नेट कर दिया गया, इसको अर्पा नेट कर दिया गया। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब अर्पा नेट का पूरा नाम क्या होता है? तो अर्पा नेट का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो आपको ये पता होना चाहिए।
अब ये ARPANET का जो फुल फॉर्म है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ARPANET का पूरा नाम होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये जो नेट है, नेट का मतलब है कि नेटवर्क। ऑलराइट गाइस, तो गाइस वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इंटरनेट का एक नाम ARPANET भी होता है। तो ARPANET इसलिए होता है क्योंकि ARPANET कंपनी ने इंटरनेट का जो रिसर्च वर्क था उसको कंप्लीट किया था। अब गाइस यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेट जब दुनिया में नया नया इंट्रोड्यूस किया गया, जब नया नया इंटरनेट आया था, तो उस टाइम पे जो इंटरनेट था वो एक प्राइवेट नेटवर्क था। कैसा नेटवर्क था? प्राइवेट नेटवर्क था। का मतलब उसको कोई नॉर्मल इंसान एक्सेस नहीं कर सकता था। उस टाइम इंटरनेट जो था वो एक प्राइवेट नेटवर्क के रूप में यूज किया जाता था। और इसको यूज कौन करता था? तो अमेरिकी रक्षा विभाग करता था। कौन करता था? अमेरिकन जो डिफेंस एकेडमी थी वही इसका इस्तेमाल करती थी। तो गाइस आपको ध्यान रखना है कि जब इंटरनेट नया नया आया था तो उस टाइम पर ये प्राइवेट नेटवर्क था और इसका इस्तेमाल कौन करता था? अमेरिकन डिफेंस एकेडमी करती थी, या कहे तो अमेरिका का जो रक्षा विभाग था वो इसका इस्तेमाल करता था। और इसके थोड़े दिनों बाद में इंटरनेट को प्राइवेट नेटवर्क से पब्लिक नेटवर्क में कन्वर्ट कर दिया गया। और जब इंटरनेट को पब्लिक नेटवर्क बना दिया गया तो पब्लिक बनने के बाद में इसका इस्तेमाल आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ और पूरी दुनिया कर सकती है। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए, इस पहले पार्ट के लिए बस इतना ही। तो अगर आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।